अक्षरमिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा वन्दे श्रीगुरो श्रीगुरो वैष्णवान् कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण बालान ललिता श्री कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकानि कृष्णाय विष्णु चैतन्य नामने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत गोपिका श्री राधा भगवान चनवारांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण देवी पांचाकल्पतरु कृष्णा कृपा सिंधु पावने कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम महावीर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को पहले बताया, तो 8वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्म को त्यागने की अपेक्षा कर्म को करना श्रेष्ठ। तुमको कर्म करना चाहिए, तो फोकस किस पे है? प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने पे। 9th श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि अर्जुन के माइंड में क्या है कि प्रिस्क्राइब मैं कर्म करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। बताइए रविंद्र को क्या डिस्कशन में तो अर्जुन के माइंड में क्या क्वेश्चन है कि कर्म मैं करूंगा तो बन जाऊंगा। बताओ, बोल दो पहले, क्या हुआ? क्या हुआ? कैसे? हाँ? वन इधर उधर कर देते हैं ना डिवोटी। करेक्ट। तो 3.8 तक भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ड्यूटी करो अपना कर्म करो। तो अर्जुन के माइंड में ये क्वेश्चन है कि मैं कर्म करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो 3.9 में भगवान बताते हैं कि कर्म करते हुए भी एक तरीका है जिससे तुम कर्म बंधन में नहीं फंसो। यज्ञ अर्थात कर्मणो निद्रा लोकोयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कांतेय मुक्त संगा समाचरा। यज्ञ अर्थात अगर यज्ञ रूपी कर्म करोगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। अन्यत्र कर्म बंधन है, बाकी जो कर्म है वो बंधन का कारण है, इसलिए तुम यज्ञ रूपी कर्म करो। फिर 3.10 से 16 का जो सेक्शन है एक लेवल नीचे आ गया,
भगवान अर्जुन को कर्म कांड में इस तरह। अगर कोई कर्म के फल को यहाँ पे एंजॉय भी करना चाहता है तो नाइन्थ अगर डिटैच रूप में कर्म। अगर लेकिन कर्म फल को भी कोई एंजॉय करना चाहता है कर्म कांड, भगवान बोल रहे हैं कर्म कांड का। तो 10th श्लोक में बताया है, स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजा। जब भगवान ने सृष्टि की तभी से यज्ञ का सिस्टम बना दिया, ताकि लोग जो है अपनी वांछित इच्छाएं उसको प्राप्त करें। उसके लिए क्या है 3.11 अनेन प्रसविश्वतम ईश, वो इष्ट कामधुक। कामधुक जो भी तुम्हारी डिजायर है, इष्ट कामधुक जो भी डिजायर तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो ये यज्ञ वो तुमको देगा। तुम यज्ञ करोगे फिर जो यज्ञ रूपी घर में क्या होगा, इष्ट कामधुक जो तुम्हारी डिजायर है उसको पूरा करेगा। 3.11 में बताया है जो सिम्बायोटिक सिस्टम है कॉस्मोस में, देवान भावयता ने, तुम देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञ के द्वारा, वो प्लीज हो जाएंगे। ते देवा, वो जो देवता है, भावयंतु वो तुमको प्रसन्न करेंगे। तुम देवताओं को प्रसन्न करो यज्ञ के द्वारा, वो तुमको प्रसन्न करेंगे। परस्परम, फिर आप दोनों लोग भावयंता, परस्परम एक दूसरे को प्लीज करना, श्रेया परम वापसता, और इस तरह से परम श्रेय को प्राप्त करना। ठीक तो है क्या? क्या सेट कर रहे हैं? श्रेय परम अवाप्स। तो ये 12वें श्लोक में बताया, आप देवताओं की पूजा करो, देवताओं के लिए यज्ञ करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। फिर वो देवता आपको प्रसन्न करेंगे वर्षा आदि करके, अन्न प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी। 12th श्लोक, इष्टान भोगानि वो देवा, इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रादिभ्यो दत्तान् नाभ्येभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। तेन एव सः। ट्रांसलेशन पढ़िए। In charge of the various necessities of life, the rewards being satisfied by the present performance of yajna will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods will grant is certainly the हिंदी में जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो 12th श्लोक है, इसके आगे 13 में इसका और एक्सप्लेनेशन। तो इसमें होगा बताते हैं, ईष्टान भोगान निबोधे। ईष्टान भोगान डिजायर्ड जो तुमको भोग प्राप्त करने हैं, जो देवता तुमको देंगे। दास्यन्ते वो तुमको प्राप्त प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता, तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ से प्रसन्न होगे, वो देवता तुमको भोग प्रदान करेंगे। हाँ, तैर दत्तान अप्रादेप्य, उन्होंने जो भोग प्रदान किए हैं वो भी लेकिन केवल कोई एंजॉयमेंट के लिए उपयोग करेगा, बिना ऑफर किए। यो भूंगते, जो उसको एंजॉय करेगा इस तरह से, स्तेन यानी वो चोर है। एव स, प्रभुपा जी ने तात्पर्य में लिखा है, हाउ कैन द सोसाइटी ऑफ
thieves and sinful, how can they can be? How someone who is thief and sinful, how they can be happy? तो 13 श्लोक में इसका एग्जाम्पल बताएंगे भगवान कि कैसे हमको जो चीज प्राप्त हो रही है भगवान को ऑफर करके हमको उसको लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में एक और चीज बताई है। अभी ये तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या है कि जो देवता है उनके लिए यज्ञ करो, देवता तुमको जो प्राप्त करना चाहते हो वो देंगे, जो तुम्हारी इच्छाएं वो देंगे। इष्टान भोगान भी वो देगा, वो प्रसन्न हो जाएंगे यज्ञ से, तुमको इष्ट भोग जो तुम एंजॉय करना चाहते हो वो प्राप्त करेंगे। लेकिन उसको भी भगवान को अर्पण किए बिना केवल कोई एंजॉय करने में लगा रहे ये, तो वो चोर है, एक ये बोला है, और सिंफुल है ये। तो जो भी चीज हम लोग प्राप्त करते हैं, तो इसमें दो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे 3.13 अभी सेक्शन आएगा, 3.13 में भगवान बताते हैं कैसे ये सेट नहीं हो पाएगा इस लाइफ टाइम में। ये देखो जैसे ही आपने सेट किए, हाँ क्या हमारी कॉन्शियसनेस की तरह है ये। छोड़ते ही वो भोगों की तरफ जाती है। तो यहाँ पे इस सेक्शन में अभी साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस भगवान एक्सप्लेन करेंगे। ये संसार में हम लोग कोई भी चीज उपयोग करते हैं, पानी है तो पानी का बिल देते हैं, लाइट है तो लाइट का बिल देते हैं। तो इसी तरह सृष्टि से, प्रकृति से हम लोग कुछ प्राप्त करते हैं, उसका बिल देते हैं यज्ञ के फॉर्म। ये बिल नहीं कोई देता है तो क्या हो जाता है, उसका फिर लाइट कट जाता है, पानी का कनेक्शन कट जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है ऐसे। इसी तरह से कोई बिना यज्ञ वगैरह किए बिना कुछ किए वो भोग रहा है तो वो तो सिंपल ही है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसी तरह से इस तरह से किसी का लाइफ है तो वो तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूम ही रहा है, वो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है। ये जितना सिंपल होगा और सिंपल होगा तो जन्म मृत्यु के चक्र में भी और नीचे नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे जेल में भी अलग अलग तरह की वैरायटी रहती है ये। लेकिन प्रभुपाद जी का परपोर्ट आप देखेंगे तो इसमें पॉइंट क्या है, लीगल और इलीगल एंजॉयमेंट एज कॉन्सिक्वेंसेस, मटेरियल एंजॉयमेंट एज कॉन्सिक्वेंसेस। तो कर्म कांड को प्रभुपाद जी ने कहीं अप्रिशिएट नहीं किया बहुत ज्यादा। तो लीगल तरीके से भी इंजॉयमेंट करेगा आगे, लेकिन उसका भी क्या है कॉन्सिक्वेंस होगा। इलीगल का तो है ही कॉन्सिक्वेंसेस, लीगल का भी कॉन्सिक्वेंसेस है, कम कॉन्सिक्वेंसेस है इन जनरल। अल्टीमेटली ये सिस्टम बनाया गया है कि कैसे व्यक्ति इवेंचुअली प्योरीफाई होके भगवान के शरणागत हो जाए। क्योंकि बिना किसी सिस्टम को, बिना किसी शास्त्र के निर्देश को पालन किए अपने तरीके से कुछ भी भोगों को प्राप्त करेगा, भोग करेगा, तो और डिग्रेड होते जाएगा। शास्त्र के सिस्टम को फॉलो करके वो करेगा तो धीरे धीरे उसकी उन्नति होगी ये। लेकिन उसमें भी इंटेंगलमेंट का बहुत चांस है ये। और एक और चीज है जो वो प्राप्त करता है, जैसे देवताओं ने वर्षा की उसके बाद उसने प्राप्त किया, वो भी उसको लेकिन भगवान को अर्पण करके ले, क्योंकि वो भगवान ने दिया है उसको ही पूरा मिलता है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट है। भगवान को अर्पण करके नहीं खाएगा तो उसका विषय नहीं, उसका विषय उसको प्राप्त होगा। तो ये श्लोक में, तो पहले वाले श्लोक में बताया कि देवता तुमको प्लीज करेंगे, तुम देवताओं को प्लीज करो, ऐसे चलेगा। तो उस श्लोक को देख के लगता है कि हिंदी मूवी की तरह है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसे उसका एंडिंग कर देते। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम यज्ञ करो, देवता वहां से कैश भेजेंगे, फिर तुम यहाँ एंजॉय करो। नहीं, वो सिस्टम ऐसा नहीं है
वो सिस्टम क्या है? ग्रेजुअल एलिवेशन का सिस्टम। अल्टीमेटली हर व्यक्ति को वो स्टेज पे आना पड़ेगा कि वो भगवान को शरणागत आना पड़ेगा, तब तक उसको प्रॉब्लम रहेंगे। प्रॉब्लम का लेवल अलग अलग हो सकता है। ये तो यज्ञ करना है, देवताओं के द्वारा जो चीज है उसको प्राप्त करना है, उसको भी उसको भगवान को अर्पण करना है। भगवान का अर्पण करके भगवान के प्रसाद के रूप में लेना है। ये जो नेक्स्ट श्लोक में है, अभी इस पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस तरह से जो अल्टीमेट गोल है वो इम्पोर्टेंट है। यज्ञ भी हम कलयुग में कर नहीं सकते हैं, तो यज्ञ में प्रभुपाद जी ने लिखा संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। प्रैक्टिकल में संकीर्तन यज्ञ है जो होना चाहिए हर जगह पे, हर घर पे, हर स्थान पे। ये संकीर्तन यज्ञ तो होना ही चाहिए। ये जो हर उसके अलावा भी कर्म को यज्ञ के रूप में, मतलब जिससे भगवान प्लीज हो, भगवान के प्लेजर के लिए करना, इस तरीके से। अभी प्रभुपाद जी ने एक और चीज बोला है, थीफ और सिंपल व्यक्ति है कैसे हैप्पी हो सकता है ये संसार। ये तो क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम उसको जब एंजॉय, चोर कौन होता है? किसी दूसरे की चीज को वो अपने के लिए एंजॉय करना चाहता है, तो चोर बोलते हैं। दूसरे की चीज को अपने लिए एंजॉय करना चाहता है। आप अपने किसी अंकल के घर गए, हाँ, तो उनका मोबाइल रखा हुआ है एप्पल का, आपने लेके उनके घर में कोई और आया, भिखारी आया, उसको डोनेट कर दिया उनका मोबाइल, तो कैसा डोनेशन है? तो आपका नहीं है। हाँ, तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, दोज हु से आई रिनाउंस दे आर फूलिश। बिकॉज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, व्हाट यू हैव टू रिनाउंस? यू डोंट हैव एनीथिंग टू रिनाउंस, लाइक दैट। And he would say, those who say, I will enjoy, they are also in illusion. जो बोलते हैं कि मैं एंजॉय करूंगा, वो भी इल्यूजन में है, क्योंकि भोक्ता राम एकदम सा ये, तो वो चोर है, भगवान को अर्पण नहीं कर रहा है, सिंपल है। तो चोर सिंपल व्यक्ति कैसे इस संसार में हैप्पी रह सकते, ये एक पॉइंट है। तो ये संसार में शास्त्र के अनुसार जो बताया जाए, जिसका शुद्ध भक्तों को साक्षात्कार होता है, हमको जिसका थ्योरी पता है, वो थ्योरी हम बार बार सुनते हैं, उसके अनुसार कुछ करने का प्रयास करते हैं, और कि कुछ थोड़ा हमको क्लिक करे। वो थ्योरी क्या है कि जैसे प्रहलाद महाराज 7 घंटों में बोलते हैं, पुत्राश शाश्वती शुका मृग तृष्णि रूपा वेदम कलेवरम शेष रुज्जाम विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यद्यपीति विद्वा कामानलम मधुलवे समयम दुरापे। तो बहुत फेमस श्लोक है, प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में आता है 7th कैंटो के 9th चैप्टर में। तो प्रहलाद महाराज डिस्कशन करते हैं, पुत्राशा श्रुति सुखा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बताइए यहाँ पे कहाँ सुख है, वेयर इज हैप्पीनेस इन मटेरियल वर्ल्ड? फिर वो बोलते हैं क्या? श्रुति सुखा, श्रुति में, सुनने में, प्लानिंग में सुख है। मृग तृष्णि रूपा, मतलब वेयर इज हैप्पीनेस, वेयर इज वाटर इन द डेजर्ट। ये एग्जांपल देते हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी कहाँ है बताओ, ऐसे ही संसार में सुख कहाँ है, ये प्रश्न। ऐसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, मिराज बोलते हैं ना उसको, दिखता है कि पानी है लेकिन है नहीं, तो ये प्रश्न करते हैं रेगिस्तान में पानी कहाँ है, ऐसे ही संसार में हैप्पीनेस कहाँ है? निर्विद्यते, निर्विद्यते, इसको जानते हैं लोग, हाँ, न तो जानो यद अपीत विद्वान, और नॉर्मल लोग नहीं, यहाँ के विद्वान लोग भी उसको जानते हैं, फिर भी कामान अलम मधुल, जो तुच्छ थोड़ा सा हैप्पीनेस का रिफ्लेक्शन है, जैसे जो हिरन होता है वो मृग तृष्णा के पीछे भागता है, ऐसे ही जानते हुए भी लोग उसी के पीछे भागते हैं, जैसे हम सब लोग भाग रहे हैं उसके पीछे।
जैसे उदाहरण देते हैं कि संसार में डॉक्टर आदि रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, देखते हैं, डॉक्टर देखता है कितने लोगों की रोज मृत्यु हो रही है। हाँ, तो दिखता है कोई धनी है, कोई भिखारी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, सबको बीमारियां हो रही है, सबके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रहा है, सब वृद्ध हो रहे हैं, सबकी डेथ हो रही है, देखते हैं ना डॉक्टर्स ये। इसी तरह जो फिलोसफर्स रहते हैं वो देखते हैं कितनी सभ्यताएं आई। हाँ, मोहनजोदड़ो की कौन कौन सी सभ्यता हिस्ट्री में पढ़ते थे ना। हाँ, तो हाँ, ऋषभ को पढ़ा होगा ना उसने, कौन कौन सी सिविलाइजेशन, मिस्र, भूल गया मैं, मेसोपोटामिया। हाँ हाँ। तो वो पढ़ते हैं इतिहासकार, हड़प्पा की वो सिविल कौन कौन सी सभ्यता आई चली गई, तो वो भी पढ़ते हैं कैसे सृष्टि में कुछ रहता नहीं है, सब नष्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोग देखते हैं, डॉक्टर लोग देखते हैं, ये जो फिलोसफर्स होते हैं वो देखते हैं, ये सब पॉलिटिशियंस होते हैं वो देखते हैं संसार का क्या स्वरूप है, कौन मित्र है कौन शत्रु है। यहाँ इलेक्शन आते ही पार्टी बदल जाती है, तो सामने वो लोग देखते हैं ये सब कैसा ये संसार का स्वरूप है, इसमें कोई अपना नहीं है। फिर भी जो इस संसार में टेम्पररी हैप्पीनेस है उसके पीछे वो भागते हैं, ये बताएगा। तो इसीलिए संसार में जो हैप्पीनेस क्या है, परसेप्शन है। हाँ, हैप्पीनेस क्या होता है, परसेप्शन, हाउ द माइंड इज प्रोग्राम्ड टू डिकोड समथिंग एज फेवरेबल अनफेवरेबल। मन का एक प्रोग्रामिंग किया गया है, कुछ चीजों को अनुकूल बोलता है, कुछ चीजों को प्रतिकूल बोलता है, करेक्ट ना। ऐसे मन का प्रोग्रामिंग है ये। तो जैसे आंख है, आंख का काम क्या है, रूप को एनालाइज करना, है ना। तो कोई भी एक व्यक्ति है तो उसका तो एक ही रूप है, लेकिन दो व्यक्ति उसको देखते हैं, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। जैसे किसी की कोई वाइफ है, हाँ, तो हस्बैंड उसको देखता है, उसे प्रसन्न हो जाए वो, उसको देख के। उसी को अगर उसकी मदर इन लॉ हाँ देखती है, वही रूप है। हाँ, वही रूप है, और देखने का जो अपैरेटस है, लेंस वगैरह जो भगवान ने सेट किया है वो भी वही, लेकिन मदर इन लॉ हो सकता है अलग प्रतिक्रिया, उसी को देखते हैं, वही रूप है। तो माइंड कैसे प्रोग्राम किया गया है, वैसे एक ही व्यक्ति को देख के एक खुश होता है, दूसरा व्यक्ति क्या होता है, दुखी होता है उसी को देख के, करेक्ट। तो इस संसार में हम लोग देखते हैं कि माइंड कैसे प्रोग्राम है। महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं, म्यूजिक होता है, जैसे कोई ओल्ड जनरेशन वाले हैं तो उनका फेवरेट म्यूजिक अलग रहता है, कुछ तो पुराना सुनेंगे वो अपने समय का लगा के, वो अपनी यादें रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो कोई न्यू जनरेशन का व्यक्ति सुनता है तो वो सोचता है क्या बोरिंग म्यूजिक चल रहा है, और कोई यूथ है, नई जनरेशन वाला कोई ज्यादा रॉक म्यूजिक चलाएगा, तो ओल्ड जनरेशन वाले वो क्या बोलेंगे, अरे क्या शोर चल रहा है, करेक्ट ना। जैसे डिवोटीज कीर्तन करते हैं तो कोई नॉन डिवोटी उसके लिए क्या है, अरे बंद करो ये शोर। हाँ, वो उनके लिए नॉइज है। हाँ, जो डिवोटीज के लिए एक्सटेसी है। और जब वो चालू करता है अपना, हाँ, तो डिवोटी बोलते हैं बंद कर दे इसको। कैसा है, माइंड का परसेप्शन है, माइंड का परसेप्शन, माइंड कैसे इस संसार में चीजों को, ये हर हर इंद्रिय का ऐसे ही है। ऐसे ही कान का शब्द, किसी व्यक्ति को अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए क्या, इट्स लाइक अ नेक्टर। एक तो वो जिसको किया जा रहा है इट्स लाइक अ नेक्टर है, उसके लिए तो अमृत के समान है। वो सोचता है कि रुकना नहीं चाहिए, तो ही में अनन्य विषय मतिर मधुपर रति मत्वा तावतो, जैसे गंगा बह रही है चलते रहना चाहिए।
और उससे जो प्रेम करता है वास्तव में, उसके लिए भी नेक्टर। हम लोग किसी के बारे में सुनेंगे जिससे एक्चुअल में प्रेम करते हैं, तो उसका सुनते हैं तो हमको भी प्रसन्नता होती है। जो दूसरा व्यक्ति है जो उससे प्रेम नहीं करता है, उस प्रकार की भावना नहीं है, तो वही शब्द है, लेकिन उसके गान के लिए कैसा है? हाँ, उसके गान के लिए हॉट चारकोल की तरह है, वही शब्द। तो इस प्रकार से माइंड ये संसार में डिकोड करता है हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस। तो इसीलिए ओवरऑल क्या है, व्यक्ति को चीजें भगवान की ओर केंद्रित करने, सारा सिस्टम भगवान 10 से लेके 16 तक जो सिस्टम बता रहे हैं, उस सिस्टम का एसेंस है कि चीजों को इवेंचुअली भगवान से कनेक्ट किया जाए। दूसरा पॉइंट है इसमें, उसकी बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग है फुल सरेंडर। तो शरणागति एक प्रक्रिया है। हाँ, शरणागति एक प्रक्रिया है, आसान नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंका, कितना ऊंचा पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़ था। हाँ, नीचे दिख नहीं रहा था, ठीक है, विजयपुर, उससे फेंका। तो अभी हमसे बोला जाए ठीक है आप प्रहलाद महाराज नहीं है, आप फर्स्ट फ्लोर से ट्राई कीजिए, फर्स्ट फ्लोर से हरे कृष्णा बोल के ट्राई कीजिए। हाँ, फिर थोड़ा शरणागति बढ़ता है अगर, तो सेकंड फ्लोर से ट्राई कीजिए। पॉइंट क्या है? तो ये जब देखिए, जो शुद्ध भक्त उसमें कन्विक्शन है कि संसार के भोगों में रस नहीं है, और उसमें ये स्पिरिचुअल लाइफ में ही रस है। हम लोगों को वो स्टेज की तरफ कैसे बढ़ना है, इसलिए भगवान ने बहुत सिस्टम बनाए हैं, उसमें से एक सिस्टम है यज्ञ। तो यज्ञ के सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है ग्रेटफुल हार्ट, कि जब तक ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए हमारा कि भगवान से हमको इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है, भगवान से इतना सब कुछ प्राप्त हो रहा है हमको, तो एक ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए। और फिर दूसरा, हम उनको ऑफर करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है इसलिए ऑफर करते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, किसको आवश्यकता है? हमको आवश्यकता है। तो जब हार्ट ग्रेटफुल रहता है और भगवान को कुछ हम ऑफर करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमको और कृपा देते हैं, उससे हार्ट सॉफ्ट होता है, उससे हम प्योरीफाई होते हैं। एक घर में कोई पेरेंट्स रहते हैं, फादर रहता है, तो पिताजी ही सब कुछ लेके आते हैं, पूरा ग्रॉसरी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं, वही करते हैं सब कुछ। गैस का कनेक्शन है, जितना बिल है वही भर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद भी घर पे कुछ प्रिपेयर किया जाता है, कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई भी फादर है वो ना, ऐसा नहीं है पूरा खा जाएंगे, पूरा ग्रॉसरी जितना लेके आए हैं उनके कंजम्पशन के लिए नहीं, फैमिली के लिए। कई बार तो फादर हो सकता है फिर वहां पे रहते भी ना हो, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, यहाँ के लिए भेज दो। ये सब क्या है, फैमिली के लिए। और जब वो रह भी रहे हैं तो सब परिवार के लिए। उसमें भी पत्नी कुछ बनाती है, बच्चे लेके आते हैं, उनको सर्व करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रेम का एक क्या है ना, संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये यज्ञ का सिस्टम इसलिए बताया गया है, एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ ड्यूटी। जो जीवात्मा है वो एक्नॉलेज करता है कि भगवान ने ये दिया है, और फिर जब भगवान को ही अर्पण करते हैं, वो वस्तु शुद्ध होती है और उसका हृदय शुद्ध होता है। जैसे जैसे हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, शुद्ध हृदय का स्वभाव है वो समर्पण करना चाहता है। हाँ, वो धीरे धीरे और समर्पण करना चाहता है, ये क्योंकि वो उस हैप्पीनेस को रिलिश करता है। तो यही सिस्टम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो सिद्धांत एक स्तर पे रहता है और व्यवहार एक स्तर पे रहता है। तो व्यवहार, जो सिद्धांत है, व्यवहार को सिद्धांत तक लेके जाने के लिए जीवात्मा को बहुत प्रयास करना पड़ता है, और वो प्रयास क्या है, डेली करना पड़ता है। इसलिए बोलते हैं एवरी डे इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। ट्रेनिंग, जैसे हम लोग सुनते हैं
प्रहलाद महाराज का चीज है कि भौतिक चीजों में सुख नहीं है, लेकिन फिर भी भौतिक चीजों से कुछ सुख प्राप्त करना चाहते, ये कानों से कुछ अनुकूल शब्द सुनना चाहते, और जीवा से कुछ पैलेटेबल डिशेज है उसको रिलिश करना चाहते हैं, है ना। आंखों से कुछ सुंदर रूप को देखना चाहते, तो ये इच्छा है। उसके साथ साथ जो स्वरूपगत भक्ति है उसमें भी हम लोग लगे रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। अब भोगों में क्योंकि रस बुद्धि है, तो उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। जैसे माइक टेढ़ा हो गया था ना, ऐसे ही सिस्टम कुछ भी होता है, तुरंत कुछ अच्छा खाना है, कुछ अच्छा देखना है, कुछ अच्छा सुनना है, तो वहां तुरंत मुड़ जाती है कॉन्शियसनेस ये। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ करना कैसा है, वो ऐसे ही है, जैसे बार बार माइक आप सीधा कर रहे हो, आसान नहीं है। नाम में कहा है, बार बार कहीं तुमन जाएगा, फिर उसको सीधा कर, ये कथा सुनेंगे बार बार, प्रभुपाद बुक पढ़ेंगे बार बार नमाज की तरह सिस्टम, और फिर उसको सीधा करो, ये संघर्ष है। हाँ, कुछ लोग ये संघर्ष में समर्पण कर देते हैं, संघर्ष में समर्पण नहीं करना है, इस संघर्ष में जैसे नाम जप होता है, तो नाम जप में बैठे बैठे कभी कभी शरीर थका हुआ रहता है, तो सो जाता है, तो कोई भक्त उठ जाए तो वापस से नहीं सोना चाहिए, उसमें संघर्ष करना है इंसान। नाम जप में समर्पण नहीं करना है बहुत, क्योंकि ये चीज हम जितने प्रॉपरली करेंगे क्या होता है, हमारे लाइफ में एक है रेलिश, हायर टेस्ट, और उसकी भी हमको रोज आवश्यकता है। रोज जितने एब्जॉर्प्शन के साथ मॉर्निंग प्रोग्राम, रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, बेसिकली भगवान की सेवा करते हैं, उससे हमको एक दिव्य सुख का एक झलक प्राप्त होता है। जो एकदम शुद्ध जीवात्मा है, वो तो इतने सुख के सागर में डूबे हुए हैं, तो वो तो देखते भी नहीं है, वो इस संसार के भोगों की तरफ, यमुनाचार्य का श्लोक है, हाँ, कैसे शुरू रविंद्र, यद अवधि, यद यद अवधि मम चेत कृष्ण पादारविंदे सुष्टु निष्ठि नव नव धामनी उद्यतम, हाँ, भूल गया है श्लोक, हाँ क्या है? इसका आगे क्या है? सुष्टु क्या है उसका, मुख विकारम, लाइन ही भूल गया। हाँ, तो उनके लिए कितना डिस्गस्टिंग है कोई भी मटेरियल एंजॉयमेंट। हाँ, तो इस संसार में सबसे बड़ा मटेरियल एंजॉयमेंट क्या बताया गया है? हाँ, स्त्री पुरुष का जो संग है, वो जो भी है वो मटेरियल एंजॉयमेंट का एसेंस है। मतलब उसके बारे में जो सोचते हैं तो कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को वी स्पिट ऑन द थॉट, स्पिट मतलब कोई आपको बहुत डिस्गस्टिंग चीज लगती है, देन यू स्पिट, तो ऐसे वो मुख विकारम ऐसा उनके लिए। और उनका आनंद कैसा है, जैसे रूप गोस्वामी, हाँ, एक कृष्ण नाम बोलते हैं तो कैसा अनुभव होता है, और परमेश्वर चित्र क्या थॉट आता है पहले माला के बाद, हाँ, दूसरा करना चाहिए, ठीक, प्रैक्टिकल थॉट है। रविंद्र लोग रूप गोस्वामी बोलते हैं केवल दो कानों से एक कृष्ण वर्ण, ये इतना मधुर है कृष्ण वर्ण, हाँ, तो जैसे ही कानों के माध्यम से मेरे हृदय में प्रवेश करता है, मेरी सारी इंद्रियों को कैप्चर कर लेता है ये, तो और मेरा मन डांस डांस करने लगता है। मैं सोचता हूँ दो कानों से केवल क्या हो, ये क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर है। तो हमारे लेवल पे जब हम रोज कुछ कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उतने लेवल तक हम त्याग कर पाते हैं। हाँ, रोज जितना हायर टेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, उतने लेवल पे थोड़े डिसिप्लिन को फॉलो कर पाते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज उसको अच्छे से, जो स्पिरिचुअल लाइफ है की एक्टिविटीज है, जो कोर एक्टिविटीज,
रीडिंग, हेयरिंग, चैंटिंग, सर्विसेज, इसको अच्छे से करें। और इसको करते हुए ये हायर स्टेजेस में पहुंचने की मन में लालसा रखें। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। तो फिर क्या है, यही यज्ञ का गोल है। मेन गोल यही है कि धीरे धीरे एंजॉय करने का जो डिजायर है, कम होते 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 क्या है, वो खत्म हो जाना चाहिए। कम होते होते वो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए ये प्रिंसिपल बोला जाता है कि मटेरियल लाइफ सिंपल होनी चाहिए और स्पिरिचुअल लाइफ फोकस्ड होनी चाहिए। ये पहला स्टेज है, क्योंकि अगर ये स्टेज नहीं होगा तो आगे के जो स्टेजेस हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो मटेरियल लाइफ में क्या होना चाहिए, थोड़ा सिंपल होना चाहिए, उसमें एक रेगुलेशन होना चाहिए। और स्पिरिचुअल लाइफ क्या होनी चाहिए, वो फोकस्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर क्या है, स्पिरिचुअल लाइफ डाइल्यूट है और मटेरियल लाइफ ऑपुलेंट है, तो फिर कैसा हो जाएगा, फिर प्रोसेस में रस नहीं आएगा स्पिरिचुअल प्रोसेस में। फिर हम स्पिरिचुअल प्रोसेस को डाउट भी कर सकते हैं। फिर हम भक्तों के संग में ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। फिर क्या है, हमारा माइंड ट्रेवल करते रहेगा। फिर हमको लगेगा, जैसे मटेरियल व्यक्ति इंजॉयमेंट ढूंढता है, उसको लगता है ये खाने की चीज इतनी टेस्टी नहीं है, शाही पनीर में इतना मजा नहीं है जितना नवरत्न कुरमा में। नवरत्न कुरमा में असली है। हाँ, इसमें बटर हलवा में इतना टेस्ट नहीं है, बटर स्कॉच आइसक्रीम में नहीं, फिर उसके दूसरे को जाएगा। ये इसी तरह फिर क्या है, वो स्पिरिचुअल में उसको बहुत वैरायटी की जरूरत लगेगी। ये तो फिर एक जगह पे संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगे यहाँ यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ में होगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, दूसरी जगह पे होगा। एक मंदिर में संतुष्ट नहीं होगा, उसको लगे ये मंदिर में नहीं है happiness। हाँ, मैं दूसरे मंदिर में जब जाऊंगा तो वहां पे होगा। ठीक है। जो मेन चीज है, डिवोटीज को कोर चीजों में ढूंढने का प्रैक्टिस करना चाहिए। कोर चीज जितने अच्छे से करें, हाँ, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग और सर्विसेज भी। जो भी जिस जीव का टेंडेंसी है, उसमें जो क्षमता है, वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या है, मन बहुत घुमाएगा उसको, मन बहुत घुमाएगा। तो फिर वो माइंड उसका क्या है, ट्रेवल रहता है, क्योंकि मेन चीज में उसको जैसे कैसा होता है, इट्स एग्जैक्टली लाइक द एजिटेशन विच वन फील्स बाय फ्लैशिंग थ्रू यूट्यूब। जैसे अभी क्या, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हाँ? तो वो देखेगा कि क्या चल रहा है, उसमें वो चल रहा है वॉर, वो वॉर चल रहा है। तो प्रज्वल वो भी हमारे यहाँ नहीं अपडेटेड है वो काफी, इसलिए नहीं है। तो देखेगा अभी कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, अभी सिंदूर चल रहा है, फिर इसमें क्या हुआ, वो क्या हुआ। और 3-4 वीडियो देखने के बाद उसका कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगा, एकदम एजिटेट, एब्सॉर्ब नहीं, हाँ एब्सॉर्ब, एजिटेट हो जाएगा। हाँ, तो मटेरियल चीजों का इम्प्रेशन क्या होता है, बहुत डीप होता है। इसलिए ये सब भी चीज एक दिन में वॉइस में था, वॉइस में तो जो भी लॉर्ड का अरेंजमेंट था उस दिन, कोई डिस्टेंस 4-5 घंटे मैंने भागवतम पढ़ा। 4-5 घंटे में भागवतम कैसे भी, जो भी जोड़ तोड़ के, जैसा कॉन्शियसनेस था। 5 घंटे से ज्यादा ही। उसके बाद मैं जा रहा था, सोने जा रहा था, उतने में एक डिवोटी आ गया, और वो डिवोटी ने मुझे एक वीडियो दिखा दिया, व्हाट्सएप पे लेके आया, बोला प्रभु ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये इसको आप, तो उसको, और वो भी मतलब डिवोटीज ने कुछ फॉरवर्ड किया था, फॉरवर्ड होते रहते हैं ना ग्रुप पे। तो 10-12 मिनट का कुछ वीडियो था, वो देखा मैंने। हाँ, वो उसका कुछ था, कैसे जिहादी बन जाते हैं बच्चे, वो सब उस तरह से कुछ से कुछ रिलेटेड। ये और रात को सोया, वही मेरे सपने में आया। तो मैं सोच रहा था अगले दिन, 6 घंटे के भागवतम में पेनिट्रेशन हुआ नहीं कुछ, कोई भी कैरेक्टर सपने में आया नहीं। हाँ, लेकिन वो 12 मिनट का वीडियो, क्योंकि वो वीडियो में क्या है, उसमें ऑडियो भी है, शब्द भी है, उसमें रूप भी है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, और जो चीज देख रहा है उसकी तल्लीनता भी है। हाँ, बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है। इसलिए ये सिस्टम व्यक्ति को देखना चाहिए। सारे सिस्टम भगवान ने बनाए हैं शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो उसको देखना चाहिए, शुड नॉट एड ऑन द थिंग्स।
अब इसके अगला श्लोक है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। यज्ञ शिष्टा सिनासंतो, तो इसी को एक्सप्लेन करके भगवान बताते हैं अगले श्लोक में। इसीलिए यज्ञ शिष्टा सिनासंतो उच्यन्ते सर्व विषय पुण्यन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। तो इसीलिए क्या खाना चाहिए? यज्ञ शिष्टा सिना संतो। संतो मीन्स जो प्योर लोग हैं, जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, संत हैं, वो क्या करते हैं? यज्ञ शिष्टा, यज्ञ के बाद जो बचता है भगवान अर्पण करके जो प्राप्त होता है, हाँ, यज्ञ शिष्टा आसीना, उसको खाते हैं। यज्ञ शिष्टा आसीना मतलब खाना, यज्ञ शिष्टा सिनास। और जब वो भगवान के बेसिकली प्रसाद को खाते हैं, तो भगवान का प्रसाद खाने से क्या होता है? मुच्यन्ते, मुक्त हो जाते हैं। किससे? किल विषय, पापों से। सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। डिपेंड करता है कैसी कॉन्शियसनेस के साथ खा रहे हैं, कैसी कॉन्शियसनेस के साथ खा रहे हैं। जैसे कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आप को, प्रसाद में प्रेयर ही मिस हो जाता है। कई बार बहुत जल्दी हुआ प्रसाद ले लेगा, फिर बाद में याद आता है प्रसाद में प्रेयर नहीं किया मैंने, प्रसाद ले लिया। तो कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, कैसी कॉन्शियसनेस के साथ हम लोग खा रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रसादम तो प्योरीफाई करेगा, कैसे भी कॉन्शियसनेस के साथ खाएंगे तो, लेकिन प्योरिफिकेशन के लेवल में बहुत अंतर रहता है, बहुत। तो सर्व किल विषय, सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। ये भुजनते थे तो अघम पापा। और जो दूसरा व्यक्ति है भुंजनते, जो एंजॉय करता है, जो कुकिंग कर रहा है केवल अपने लिए प्लानिंग करके, आज ये बनाना चाहिए, थोड़ा मेनू पूरा सेट करके, अघम पापा। वो पाप, अघम मीन्स पाप, अघम जो पाप है वही खा रहा है वो सिनर है, वो पाप खा रहा है। ये पचंती आप आत्म कारणात्, आत्म कारणात्, जो खुद के लिए केवल भोजन बना रहा है, भगवान को भोग मिला, रोज पाप खा रहा है वो। हाँ, प्लानिंग करके बनाता है, अब ये बनाना चाहिए, अब वो बनाना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करता है? रोज पाप खाता है, ये बताया गया। तो ये कल्चर, ये भी इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पिछले श्लोक का है, जो कैरी ऑन हुआ है कि इसलिए कैसे भगवान को ऑफर करके, हालांकि भगवान की कृपा से ही मिल रहा है, लेकिन भगवान को ऑफर करना कितना इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो इसलिए क्या है, ये सारे अलग अलग लेवल हैं। कोई नॉन वेज खा रहा है तो वो तो उसका एक्सट्रीम सिन लगेगा, कोई वेज खा रहा है उसको भी सिन लगेगा। तो इसलिए क्या, एटलीस्ट भगवान को ऑफर करके खाना आइडियल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही बनाना। और आइडियल भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाना, खुद का भोजन थोड़ा सिंपल रखना। हम्म? उससे भी आइडियल है, उसकी चर्चा ही करना ठीक नहीं है। जैसा श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 4 प्रकार के सन्यासियों का वर्णन किया गया। क्या? कूटक, बहुतक, ऐसे 4 प्रकार के सन्यासी। हाँ, एक होता है जो मांग के खाता है, सन्यासी मधुकरी करता है। दूसरा होता है, ऐसे अलग अलग, एक है फिर जो नीचे गिर गया, जो जैसे खेत किसी ने खेत में कुछ बोया, उसके बाद खेत पूरा काट दिया और कुछ गेहूं नीचे पड़े रहते हैं फिर भी, हाँ, उसको उठा लेता है, जो अपने आप गिर गया। तीसरा है जो वो भी मांगता नहीं, माधवेंद्रपुरी जैसे अयाचक वृत्ति वाले, कुछ अपने आप आ गया। हम्म, तो पॉइंट क्या है ये सारी चीजों का? बेसिकली स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होना, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करना स्पिरिचुअल चीजों में, मटेरियल लाइफ को सिंपल करना। हम लोग बहुत ज्यादा डिटैचमेंट में मटेरियल लाइफ कर भी नहीं पाते। मटेरियल लाइफ में हम फॉलो कर ले, बेसिकली क्या है, सिंपल लाइफ जिए। और जो भी व्यक्ति है ध्यान रखे कि एटलीस्ट अपने जो भी उसके लाइफ का रिजल्ट है, ओवरऑल जो भी उसके पास अगर बुद्धि है तो भगवान की सेवा में लगवा रहा है, कुछ संसाधन है भगवान की सेवा में लगा रहा है,
धन है भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो उससे वो शुद्ध होते रहेगा और अपनी लाइफ थोड़ा सिंपल रहे, रेगुलेट रहे। यही दो चीज वो कर सकता है। ये अब क्या है, ये दो चीज करेगा, साथ में स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से करेगा, तो जो थर्ड चीज है, ज्यादा समर्पण करना, पूरा समर्पण करना, हो जाएगा। वो भगवान की कृपा से ही हो जाएगा। ये भी हम भगवान की कृपा से ही कर रहे हैं, लेकिन आगे की स्टेजेस भी हो जाएगी अगर ये तो। लेकिन अगर अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लेक्स रखेगा, बहुत ऑपुलेंट रखेगा, और स्पिरिचुअल लाइफ को कैजुअली करेगा, तो फिर जो वो जो रियलाइजेशन वाला है वो सिस्टम क्या है, बहुत लंबा हो जाएगा। ये ठीक है, इसके आगे कल देखें। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ यस, शशि गुरु। प्रभु जी जैसे कि बताया कि सिंपल लाइफ मतलब सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट मार्क ऑफ अ मैन, तो ऐसा सुना है मैंने। तो क्या बोलता है कि सिंपल लाइफ तो वेरी करेगा ना हर व्यक्ति के लिए, तो बेसिक फंडामेंटल क्या है? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल लाइफ हर व्यक्ति के लिए वेरी करेगा, तो इस जीवन के लिए हाँ दो प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल है इसमें, सिंपल लाइफ के लिए पहले ये कनेक्टेड है। पहला है व्यक्ति कितना अर्पण कर रहा है। अगर उसको एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो डोनेशन, सिंपल वर्ड्स। तो कितना वो जो भी है उसका फल है, जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये एक लेवल, एक चीज है। क्योंकि ये कनेक्टेड है, जितना सिंपल लाइफ के लिए वो रेडी है, उतना ही वो ऑफर भी कर सकता है। ये एक प्रिंसिपल। तो वो उसको देखना चाहिए। ये मतलब हर व्यक्ति के खुद के हृदय का प्रामाणिकता है, जो उसको जैसा भगवान कन्विक्शन दे रहे हैं। और दूसरा है, अगर वो किसी से कनेक्टेड है तो उससे डिस्कस कर सकता है, गाइडेंस ले सकता है। दूसरा प्रिंसिपल इसमें है कि ठीक है, हर व्यक्ति को डोनेशन करना चाहिए। कितना करना चाहिए वो इंडिविजुअल, वो उसको देखना है, ये कितना करना चाहिए, खुद के आधार पे भी और थोड़ा गाइडेंस पे भी। दूसरा है, सिंपल लाइफ भी वेरी करेगा। यस, इस जीवन में देखिए, उसको इस जीवन में देखना है। आपका कैसे परिवार में जन्म हुआ है, आप इस जीवन में देखिए। तो क्या है, किसी ने एकदम जन्म से एक प्रकार का कुछ जीवन शैली का यापन किया। हर व्यक्ति एक अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रो हुआ इस जन्म में, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो किसी चीज को, किसी चीज की इतनी आदत लग गई है कि ही वो उसको उसकी जरूरत है ही, तो वो उसके लिए बेसिक है। वो उसके लिए क्या है, वांट नहीं है, वो उसके लिए नीड बन गई है। क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, वो ये संसार में कुछ मेहनत करके, प्रयास करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। ये दोनों में अंतर है, समझ गए? तो अगर हमको प्रयास करना चाहिए कि जो मटेरियल लाइफ है वो सिंपल रहे, सिंपल रहे। समझ गए? अभी जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो अगर BMW में भी घूम रहा है, ऑडी में भी घूम रहा है, तो उसके लिए तो वो कोई मतलब ही नहीं, वो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, तो बेसिक है उसके लिए। हाँ, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है तो बेसिक ये है। लेकिन कोई व्यक्ति है, वो बड़ा प्रयास करके उसको खरीद रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, उसको एक लेवल पे उसको लगता है 4 व्हीलर की नीड है, तो जो सिंपल नीड है उसको फुलफिल करने के लिए जो सिंपल व्हीकल लगता है वो खरीद सकते हैं। ऐसा है। तो क्या होता है, हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मनी का नेचर है, धन का स्वभाव है। आप भगवान की सेवा में मत लगाइए, और आप देखिए आपका मटेरियल स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि धन का स्वभाव है ना, या पहली गति है धन की दान, दूसरा है भोग। तो या तो आप दान में करेंगे, दान करेंगे तो मटेरियल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक लेवल तक ही ग्रो होगा। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रो हो जाएगा, ऐसा है। और अगर आप दान नहीं करेंगे तो दूसरी गति है धन की, भोग। तो जब आप उसको भोग में लगाएंगे तो बेसिकली क्या है, आप मटेरियल स्टैंडर्ड ग्रो करेंगे। तो अभी जैसे बाइक से चलते थे, बाइक अच्छी हो जाएगी, कार से चलते थे, कार अच्छी हो जाएगी। ये तो अब इसमें बैलेंस क्या है कि ठीक है, आपके पास धन ग्रो कर रहा है,
एक लेवल तक मटेरियल जो आपको लगता है कि नेसेसिटी है, एक लेवल तक उसको कीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपका मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रो होता है, या अगर कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है तो जैसे जैसे उसकी अर्निंग ग्रो होती है वैसे वैसे उसका डोनेशन ग्रो होना चाहिए। ये मतलब एक ये कॉमन सेंस होना चाहिए अगर कोई स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या